दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। भारत के राजस्थान में देशनोक नाम की एक जगह पर एक ऐसा ही मंदिर है जहां आस्था एक बहुत ही अनोखे और शायद कुछ लोगों के लिए एक अजीब रूप में मिलती है। यह है करणी माता का मंदिर, जिसे दुनिया चूहा मंदिर के नाम से भी जानती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मंदिर में हजारों चूहों को कोई बीमारी या गंदगी फैलाने वाले जीव नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य मानकर क्यों पूजा जाता है? इस सवाल का जवाब सदियों पुरानी कहानियों और गहरी आस्था में छुपा है। तो ये जो मंदिर है, ये हिंदू योद्धा साध्वी करणी माता को समर्पित है। लेकिन इस मंदिर की असली पहचान इसकी आत्मा, इसके हजारों छोटे छोटे निवासी हैं, यानी चूहे। जी हाँ, बिल्कुल सही, हजारों चूहे, जिन्हें यहाँ बहुत ही ज्यादा सम्मान और प्यार से रखा जाता है। इन पवित्र चूहों को यहाँ की भाषा में कब्बा कहा जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा मंदिर जहाँ हजारों चूहे आजादी से घूम रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं और बिना किसी डर के भक्तों के पैरों के पास से गुजर जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई छूता तक नहीं, बल्कि उनकी तो पूरी देखभाल की जाती है। तो आखिर इन चूहों को इतना सम्मान क्यों मिलता है? इसका जवाब हमें करणी माता से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में मिलता है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी की जो हीरोइन है करणी माता, वो कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। वो 14वीं सदी में जन्मी एक बहुत शक्तिशाली महिला थीं, जिन्हें लोग देवी दुर्गा का अवतार मानते थे। वैसे तो मूल मंदिर 15वीं सदी में ही बन गया था, लेकिन आज जो हम ये संगमरमर और चांदी की चमक दमक देखते हैं ना, उसे 20वीं सदी की शुरुआत में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन एक बहुत ही दुखद घटना घटी। करणी माता के प्यारे सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस हादसे ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। अपने गहरे दुख में डूबी करणी माता ने सीधे मृत्यु के देवता यम से गुहार लगाई और लक्ष्मण को वापस लाने की विनती की। लेकिन यम भी को नियमों से बंधे थे। उन्होंने मना कर दिया और कहा कि जीवन और मृत्यु का चक्र तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं ना, एक माँ के इरादे के आगे तो देवता भी झुक जाते हैं। करणी माता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया और ऐलान कर दिया कि आज के बाद उनके वंश का कोई भी पुरुष यम के लोक में नहीं जाएगा। इसके बदले मौत के बाद वे सभी इसी मंदिर में चूहों के रूप में फिर से जन्म लेंगे, हमेशा उनकी सुरक्षा में। तो मतलब ये हुआ कि ये जो हजारों चूहे हैं ना, जिन्हें काबा कहते हैं, वो असल में करणी माता के ही परिवार वाले हैं, उनके वंशज हैं। तो अब जब ये पता चल गया है कि इन चूहों को क्यों पूजा जाता है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि मंदिर के अंदर आज के दौर में होता क्या है, पूजा पाठ कैसे होता है। मंदिर में जाने पर ज्यादातर चूहे काले ही नजर आते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर किस्मत बहुत अच्छी हो तो कुछ दुर्लभ सफेद चूहे भी दिख सकते हैं, और इन्हें देखना तो मतलब बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। भक्तों का मानना है कि ये सफेद चूहे या तो खुद करणी माता हैं या उनके सबसे करीबी रिश्तेदार। मंदिर में हर दिन की शुरुआत सुबह की आरती की मधुर घंटियों से होती है। भक्त इन कबाबों के लिए बड़े बड़े बर्तनों में दूध, अनाज और मिठाइयाँ लेकर आते हैं। और सोचिए, अगर किसी चूहे ने किसी के प्रसाद में से थोड़ा सा खा लिया तो ये माना जाता है कि देवी का खास आशीर्वाद मिल गया। ये मंदिर सिर्फ अपनी मान्यताओं के लिए ही खास नहीं है, अरे इसकी बनावट भी कमाल की है। यहाँ मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। संगमरमर पर की गई बारीक नक्काशी और महाराजा गंगा सिंह के दान किए गए ठोस चांदी के विशाल दरवाजे, सब कुछ इसकी शाही शान की कहानी कहते हैं। लेकिन करणी माता का मंदिर सिर्फ चूहों का घर होने से कहीं ज्यादा है। ये असल में आस्था, शक्ति और संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र है। चलिए समझते हैं कि इसके गहरे मायने क्या हैं। करणी माता सिर्फ एक पूजनीय देवी ही नहीं, बल्कि आज भी महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। सोचिए, उस जमाने में जब महिलाओं पर कितनी पाबंदियां थीं, वो एक योद्धा थीं, एक शासक थीं और एक समाज सुधारक भी। उन्होंने उस समय के पितृसत्तात्मक समाज के कई नियमों को चुनौती दी और हमेशा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आज के समय में ये मंदिर राजस्थान की संस्कृति का एक मजबूत स्तंभ है। ये एक बड़ा तीर्थ स्थल है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है और राजस्थान की अनूठी आध्यात्मिक पहचान को पूरी दुनिया के सामने रखता है।
जो लोग यहाँ आते हैं ना, वो अक्सर अपने अनुभव को कुछ ऐसे बयां करते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पवित्र और सांसारिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। और ये शायद इस मंदिर के माहौल को समझाने का सबसे सही तरीका है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। करणी माता का ये अनोखा मंदिर हमें विश्वास और धारणाओं की अलग-अलग शक्लों के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें याद दिलाता है कि आस्था के कई रूप हो सकते हैं, जो शायद हमारी रोजमर्रा की समझ से परे हों, लेकिन अपने आप में उतने ही गहरे और उतने ही सार्थक हैं।